हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे वायु में ध्वनि का संचरण और दूसरा है प्रतिध्वनि। आज मेरे पास दो टॉपिक है ये और हम इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज कुछ नया सीखेंगे हम। ठीक है, इसलिए अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी या अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है वायु में ध्वनि का संचरण। मतलब वायु में जो है ध्वनि कैसे संचरण करता है। ठीक है, आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि जो है वायु में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? कण। मान लीजिए इस समय मैं यहाँ पे हूँ, इसमें जो है वायु में कण ऐसे ऐसे जो है हैं। ठीक है, तो कण हम जो कण वायु में है वो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगी। उसके लिए एक अलग से इसका मशीन आता है, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। जब धूप होता है ना, जब धूप होता है तो देखते होंगे आप कि जब धूप होता है तो धूप होता है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो होते छोटे छोटे कण उसमें दिखाई देते हैं। मान लीजिए जब ये प्रकाश है या सूर्य जब उगता है, ठीक है, तो ऐसे जब रोशनी आता है किसी पे पड़ता है तो देखते हैं कि छोटे छोटे कण जो होते हैं वायु में जो है ऐसे जो है आते हैं जाते हैं। वही होता है वायु में कण, वही होता है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न होगा कि वायु में कण होते हैं लेकिन हमें मतलब आवाज़ जो है कैसे सुनाई देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और कोई यहाँ पे खड़ा है, उसकी दूरी मान लीजिए 10 मीटर या 100 मीटर है। ठीक है, जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे व्यक्ति को कैसे सुनाई देता है। ठीक है, इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ आप जानते हैं कि वायु में क्या होते हैं, कण होते हैं। मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, ठीक है, ये बी व्यक्ति है। जब ए व्यक्ति बोलता है, ठीक है, जब ए व्यक्ति बोलता है तो उसके नज़दीक जो कण होते हैं, यानी उसके नज़दीक जो वायु में कण होते हैं छोटे छोटे, उसका आवाज़ जो होता है, ध्वनि होता है, उसमें कंपन करता है। मान लीजिए ये बोला, ये ऐसे बोला तो इसके सामने कोई कण होगा तो ध्वनि जो है उस कण में टकराता है, तो ये टकराकर फिर अगले वाले कण में टकराता है। तो ऐसे टकराते टकराते जो है जो बी व्यक्ति के कान के जो सबसे नजदीक कण होता है उसमें टकराकर आदमी को जो है ध्वनि सुनाई देता है। आया समझ में? जब व्यक्ति बोलता है, ये और बता दे रहे हैं, जब व्यक्ति बोलता है तो उसके कान के पास जो सबसे नजदीक जो वायु में कण होते हैं, ध्वनि उसमें टकराता है, फिर वो टकराकर जो उसके वाले अगले वायु में कण होते हैं उसमें टकराता है। ऐसे टकराते टकराते जो बी व्यक्ति के कान के सबसे नज़दीक जो कण होता है उसमें टकराकर आदमी या किसी भी व्यक्ति को जो है आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, ये सिंपल सा है। मतलब कण में टकराते टकराते जो आदमी के जो कान के सबसे नज़दीक कण होता है जब टकराता है तो व्यक्ति को आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, ऐसा उनमें कंपन करता है, एक तरह से जो है कण आपस में कंपन करते हैं। और जब कंपन करते करते जिस व्यक्ति को आवाज़ सुनाई देना है उसके कान के सबसे नज़दीक जो कण होता है उसमें टक्कर खाता है, कंपन करता है, तब व्यक्ति को आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन जो है उसका जो होता है एक दूरी होता है। मान लीजिए हम इस कमरे में हैं तो बोलेंगे तो मेरा आवाज़ गूंजेगा नहीं। ठीक है, जब मान लीजिए कोई कमरा कोई कमरा जो है हॉल, उसको हॉल कहेंगे, हॉल जो है अगर 20 मीटर लंबा चौड़ा है, 20 मीटर या 20 मीटर से कम भी, यानी जब 16.6 मीटर से बड़ा कोई कमरा होगा यानी हॉल होगा, 16.5 मीटर से ऊपर होगा, ठीक है, उसमें हम बोलेंगे तो मेरा आवाज़, हम चाहे कोई भी बोलेगा, उस हॉल में कोई भी व्यक्ति बोलेगा
तो उसका आवाज़ जो होता है गूंजता है। उसी गूंजने की क्रिया को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। यानी जब हम बोलते हैं किसी भी हाल में, जिस हाल की जो क्षेत्रफल है 16.6 मीटर से अधिक होगा, ठीक है, तो उसमें हम बोलेंगे तो आवाज़ जो है लड़कर उसको वही आवाज़ सुनाई वापस देता है। यानी आवाज़ जो है फिर से वापस उसी को सुना देता है। तो इस क्रिया को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे जब हम हाल में बोलते हैं और बोलने से जो आवाज़ गूंजता है और वही गूंजने के बाद वापस हमें वो आवाज़ दोबारा सुना देता है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। इस तरह कहेंगे जब कोई बड़ा हॉल या कमरा 16.6 मीटर से अधिक हो, हम उसमें अगर आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ गूंजता है और वही आवाज़ मुझे दोबारा सुना देता है। तो उस समय इस क्रिया को हम प्रतिध्वनि कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।